इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि ब्रेकआउट की साइकोलॉजी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप लोग प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्रेकआउट एंड साइकोलॉजी, मतलब कि ब्रेकआउट के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है उसको हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर 3 तरह के ब्रेकआउट देखेंगे जिनके बारे में मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग उनको यहाँ पर पहचान सकते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद में जो दूसरा होगा वो होगा ट्रेंड लाइन। इसके बाद में जो हम लोग का तीसरा होगा वो होगा चार्ट पैटर्न। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पर जो है इसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है मार्केट तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, जिससे कि आप लोग यहाँ पर जो है ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि ब्रेक करता है अगर सपोर्ट यहाँ पर मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ पर जो है बाइंग साइड पर पोजीशन बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में मार्केट रिवर्स कर देता है नीचे की साइड में और आपका एसएल जो है वो हिट हो जाता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आप लोग जो है इसके पीछे की साइकोलॉजी को पता करिए कि ये ब्रेकआउट सही है या फिर गलत है। इसके बाद में हम लोग ट्रेंड लाइन को यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पर अप साइड की ओर है तो इसके यहाँ पर हम लोग को क्या बताया गया है कि मार्केट का जब भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब यहाँ पर आप लोग को सेल साइड की ओर यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन बनाना है और ऊपर की साइड में आप लोग का एसएल होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ पर जो सेल साइड की ओर पोजीशन बनाते हैं और आप लोग का जो एसएल होता है वो ऊपर की तरफ होता है और मार्केट क्या करता है कि नीचे जाने के बाद में आपका एसएल जो है वो हिट कर देता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर जो समझने वाले हैं कि किस तरह से इनसे आप लोग बचा जाए। तो हम लोग का जो तीसरा वाला है वो उसके अंदर हम लोग चार्ट पैटर्न को देखने वाले हैं कि किस तरह से इसमें आप लोग ट्रैप होते हैं। जैसे कि ऊपर की साइड में आपका एसएल होगा तो इसको मार्केट जो इजीली हिट कर देगा। आप लोग यहाँ पर जो बाइंग साइड को जो सेल साइड की ओर अपना प्लान बनाएंगे और यहाँ पर जो है आप लोग का स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में होगा और मार्केट वहीं से रिवर्स कर देगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट इसमें आप लोग को वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर जो वीडियो को बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हम लोग का यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर जो है इजिली से समझेंगे कि आप लोग को किस तरह से मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट और यहाँ पर जो है इसके पीछे की साइकोलॉजी है उसको समझ नहीं पाते हैं और फेक ब्रेकआउट की वजह से आप लोग जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का पॉइंट नंबर 1 है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस और ये होगा सपोर्ट। तो बेसिकली मार्केट क्या करता है कि मार्केट यहाँ पर जब भी यहाँ पर हम लोग को रेंज में दिखता है, यहाँ पर आप लोग जैसे ही रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा तो यहाँ से सेल होगा और जैसे ही वहां मार्केट सपोर्ट पर आएगा यहाँ से बाई होगा, मार्केट फिर से ऊपर की साइड में चला जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप लोग को पता ही नहीं होगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इनमें जो जीतेगा वही मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर के जाएगा। जैसे कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पर बायर जीत गया, बायर जीता और मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर जो है मार्केट फिर से रिवर्स कर देता है और आपका एसएल जो होता है उसे हिट कर देता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि यही है कि आप लोगों को यहाँ पर जो है ट्रैप किया गया और इसका ट्रैप का रीजन क्या होगा कि मार्केट जब भी यहाँ पर सपोर्ट से अगर ऊपर की साइड में जा रहा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना होगा कि अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद में जब भी मार्केट रिटेस्ट करे तो यहाँ पर आप लोग को इस ब्रेकआउट का आप लोग को इंतजार करना होगा कि जब प्रीवियस जो हाई है उसका उसका ब्रेकआउट हो मार्केट। तो जब मार्केट उसको ब्रेकआउट कर देगा तब आप लोग यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन बाइंग साइड की ओर बनाएंगे और आप लोग का जो एसएल होगा वो नीचे की साइड में होगा। लेकिन क्या करता है मार्केट नीचे की साइड में आता है और आपका एसएल जो है हिट कर देता है। तो आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए सबसे पहले ये आप लोग नोट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के टॉप पर यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आप लोग को 80% या 90% आप लोग का जो चांस रहेगा कि आप लोग यहाँ पर जो ट्रैप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया है तो मार्केट का कोई रीजन ही नहीं है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है और ये जो ब्रेकआउट होगा ये एक फेक ब्रेकआउट होगा, जिससे कि क्या होगा मार्केट नीचे की साइड में एसएल क्रिएट करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद में रिवर्स होगा और आप लोग का जो एसएल होगा उसे हिट कर देगा। तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पर अगर आप लोग को अप साइड की ओर, मतलब कि मार्केट अगर ऊपर साइड की ओर गया है और टॉप पर अगर यहाँ पर आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है, मार्केट रेंज में फंसा हुआ दिखता है और उसका ब्रेकआउट होता है अप साइड की ओर, तब यहाँ पर आप लोग जो है थोड़ा बच के रहिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम टाइम क्या होगा आप लोग यहाँ पर जो ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट आप लोग को ट्रैप कर देगा। लेकिन अगर मैं आप लोग को वही बताऊं नीचे की साइड में, तो अगर मार्केट यहाँ पर आप लोग को मार्केट जो है नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है और यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर मार्केट जो डाउन साइड की ओर है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर मार्केट जो है रिटेस्ट करता है, तब यहाँ पर अगर आप लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे तब मार्केट का 90% चांस यही रहेगा कि मार्केट जो है अपसाइड की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रेकआउट होगा ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, ये एक रियल ब्रेकआउट होगा।
क्योंकि यहाँ पर जो है एक रियल ब्रेकआउट इसलिए होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे की साइड में चला आया है और यहाँ पर जो बायर और सेलर के बीच में लड़ाई हो रही है, ये एक रियल लड़ाई हो रही है। ठीक, इनमें जो जीतेगा मार्केट वही ऊपर साइड की लेकर जाएगा, ऊपर या नीचे। अब वही अगर यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी चांस यही रहता है कि मार्केट ट्रैप कर दे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक कर गया और ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में फिर से चला गया। तब यहाँ पर आप लोग का जो है एंट्री बनता है। अगर आप लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आप लोग का 90% चांस यही रहेगा कि आप लोग का जो टारगेट होगा वो इजिली हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर उसी के अगेंस्ट में आप लोग यहाँ पर जो ट्रेड लेंगे तो उसमें आप लोग का एसएल हिट होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोग को कुछ इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा ट्रेंड लाइन को किस तरह से आप लोग ट्रेड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्रेंड लाइन को भी देख लाइन ट्रेंड लाइन के अंदर हम लोग किस तरह से ट्रैप होते हैं और उसके पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर मैं आप लोग को ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊं तो आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, जब तक मार्केट के अंदर तीन यहाँ पर आप लोग को टचेस ना मिल जाए, मतलब मार्केट के अंदर अगर आप लोग को उसी ट्रेंड लाइन पर अगर तीन टच मिल जाते हैं तब ये ट्रेंड लाइन जो होगा वो एक रियल ट्रेंड लाइन होगा। अगर आप लोग को यहाँ पर दो या तीन देखने को मिलता है तब ये आप लोग को यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को तीन टचेस होना चाहिए, जिससे कि मार्केट क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर दो होता है तो यहाँ पर एक हम लोग को यहाँ पर रॉन्ग देखने को मिलता है कि जिससे कि मार्केट क्या होगा कि ये हम लोग को यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये एक रियल ट्रेंड लाइन नहीं हो सकता। जितना यहाँ पर टचेस होगा मार्केट के अंदर की ट्रेंड लाइन को जितना मार्केट टच करेगा उतना ही जो ट्रेंड लाइन का एक्यूरेसी होगा वो बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर मार्केट ने चार बार मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच कर दिया। अब क्या होगा कि मार्केट जब भी इसका ब्रेक करेगा तो ये हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि मार्केट ने ऑलरेडी इसको चार बार कोशिश किया है इसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन मार्केट चार बार कोशिश किया, इसके बाद में भी ये फेल हो गया। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि मार्केट में सेलर चाह रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया जाए, लेकिन जो बायर हैं वो बार बार एक्टिव हो जा रहे हैं और मार्केट को ऊपर की साइड में लेकर के चले जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पर पांचवी बार आता है तो इसको मार्केट जो है ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर जो बायर होता है वो हार जाता है और जो सेलर होता है वो जीत जाता है। जब यहाँ पर सेलर जीतता है तो मार्केट नीचे की साइड में आता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट नीचे की साइड में पूरी तरीके से चला आता है। तब यहाँ पर मार्केट जब सेल होता है तो मार्केट अच्छा खासा नीचे की साइड में आता है और यहाँ पर आप लोगों का जो पोजीशन होगा वो एक अच्छी पोजीशन बनने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पर दो टच हुआ है और उसके बाद में मार्केट ब्रेक कर देता है तब ये हम लोग को एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर जो फेक ब्रेकआउट होगा जिससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो है मार्केट में दो बार कोशिश किया इसको ब्रेक करने का, लेकिन जो मार्केट है वो यहाँ पर तीसरी बार ब्रेक करता है और उसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन जो बायर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर से मार्केट को ऊपर की साइड में लेकर के चले जाते हैं और फिर से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर जो है बार बार सपोर्ट लेता है और फिर इसके बाद में जो तीसरी या चौथी बार में मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। तो जब तीसरी या चौथी बार मार्केट इसको ब्रेक करता है तब ये हम लोग को यहाँ पर जो एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तब हम लोग को यहाँ पर जो रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वरना आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रैप देखने को मिलेगा अगर मार्केट दूसरी या तीसरी बार में ही यहाँ पर हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट मल्टीपल तीन से चार बार टच किया होगा तब ये हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तीसरी या चौथी बार में। मार्केट ने यहाँ पर तीन बार टच किया, ठीक, और फिर चौथी बार में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो मैक्सिमम आप लोगों को तीन तरह के टचेस आप लोगों को ढूंढना होगा ट्रेड लाइन में। अगर तीन टचेस आप लोगों को मिल जाते हैं तो इसके बाद में जो ब्रेकआउट होगा तो वो हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा नीचे की साइड में। तो हाई चांस यही रहेगा कि मार्केट अब वहां से जो है उसका ट्रेंड बदल चुका है, अब वो यहाँ पर जो अप साइड की ओर जो अप ट्रेंड था अब वो एक डाउन ट्रेंड की ओर बन गया है। तो कुछ इस तरह से जो ट्रेंड लाइन का साइकोलॉजी होता है वो इस तरह से हम लोग को पता करना पड़ता है। तो अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो है चार्ट पैटर्न का। तो चार्ट पैटर्न के पीछे की भी साइकोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट पैटर्न के भी बारे में समझते हैं बहुत। तो चलिए हम लोग सिंपल वे में, ज्यादा हम लोग यहाँ पर एडवांस नहीं, सिंपल वे में आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मार्केट के अंदर डबल टॉप बना हुआ है, ठीक, ये हम लोग को यहाँ पर जो डबल टॉप देखने को मिल रहा है। तो अब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर आप लोगों को सिखाया यही गया होगा कि यूट्यूब पर आप लोगों ने जितनी वीडियो देखा होगा कि जब भी डबल टॉप बने मार्केट तो अगर उसका नेकलाइन का ब्रेक हो तो यहाँ पर आप लोग को सेल साइड की ओर अपनी पोजीशन बनानी है। लेकिन आप लोग जैसे ही सेल साइड की ओर पोजीशन बनाते हैं मार्केट क्या करता है, यहीं से रिवर्स कर देता है। ये जो डबल टॉप बना हुआ है इसका ब्रेक करने के बाद में इसका नेकलाइन का जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट, वहां से थोड़ी नीचे आने के बाद में फिर से मार्केट रिवर्स कर देता है और जो आपका एसएल लगा होता है वो आप लोग का हिट हो जाता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि आप लोगों ने इसको सही तरह का पहचाना नहीं है कि ये मार्केट के अंदर डबल टॉप बना कहाँ हुआ है। अगर ये डबल टॉप मार्केट के टॉप पर बना हुआ है, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पर अगर मार्केट डबल टॉप बना हुआ है, अप साइड की ओर मार्केट का ट्रेंड है और उसके टॉप पर ही मार्केट के अंदर ट्रेंड
जो उसका ट्रेंड है उसके टॉप पर ही अगर डबल टॉप बना हुआ है, तब यहाँ पर अगर इसका नेकलाइन का जो ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है, तब मार्केट के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर अपसाइड की ओर गया है और यहाँ पर हम मार्केट के अंदर डबल टॉप बनाया गया है, जो कि बिग मनी के द्वारा बनाया जाता है पैटर्न। और इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ पर सेल साइड की ओर पोजीशन बनाएंगे, तो आप लोग का हाई परसेंट चांस यही रहेगा, 90% चांस यही रहेगा कि आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा और आपका जो एसएल होगा वो हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर जो मार्केट का जो टॉप मतलब जो ट्रेंड है उसके टॉप पर ही आप लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया। तो यहाँ से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 80 या 90% चांस यही रहता है कि मार्केट यहाँ से सेल हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ पर बाय किया है, तो यहाँ पर जब डबल टॉप बनेगा तो मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होने लगेगी। तो प्रॉफिट जब बुक होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट नीचे की साइड में आएगा। तो जो जितने लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे की साइड में आएगा। तो अगर आप लोग नेक लाइन का ब्रेक के यहाँ पर आप लोग एंट्री लेते हैं, तब ये आप लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और आपका जो टारगेट होगा वो इजिली से हिट हो जाएगा। तो डबल टॉप के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह से ध्यान में रखना होगा कि जब भी मार्केट की अगर टॉप पर ही यहाँ पर अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड की ओर है और उसके टॉप पर ही डबल टॉप बनता है और उसका नेकलाइन का ब्रेक होता है, तब आप लोगों का यहाँ पर जो सेल साइड का पोजीशन होगा वो एक रियल पोजीशन होगा और आप लोग यहाँ पर जो इजीली सेल साइड की ओर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों का 80 से 90% चांस यही रहेगा कि मार्केट आप लोगों का जो टारगेट है वो इजीली से हिट कर देगा। तो कुछ इस तरह से तीनों पॉइंट को हम लोगों ने समझा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।